माध्य पढ़ेंगे, क्योंकि कल के जो पढ़ाए थे कल के अगले कक्षा में जो माध्य के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में डिफिनेशन दिए थे। आज हम लोग माध्य के बारे में, माध्य से संबंधित जिस प्रकार से क्वेश्चन, कई टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, सभी टाइप को समझेंगे और उसके साथ साथ छोटी छोटी कुछ परिभाषाओं भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माध्य। माध्य क्या है? वीडियो देखिए, सबसे पहले है किसी संख्याओं के कुल योग में अगर कोई भी आंकड़ा या संख्या दिया रहता है, उस संख्याओं के कुल योग में कुल अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। जैसे में हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर कुल अंकों संख्याओं का योग बटे कुल अंक। या एक माध्य जब सूत्र पे हम लोग किसी भी सवाल को बनाते हैं तो दूसरा सूत्र भी होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स कुल संचय बारंबारता का योग। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है कुल संचय बारंबारता का योग और सिग्मा एफ का मतलब होता है कुल बारंबारता का योग। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझे हैं कि सिग्मा एफ एक्स के मतलब होता है कुल संचय बारंबारता का योग, सिग्मा एफ का मतलब होता है कुल बारंबारता का योग। इस प्रकार से कई तरह से, कई टाइप से जो हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो हम लोग को प्रश्न पूछता है माध्य से संबंधित, जो कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, उस कई तरह के प्रश्नों में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान देंगे कि कौन कौन सा प्रश्न पूछते हैं। कई टाइप के विभिन्न प्रकारों का प्रश्न विभिन्न टाइप से पूछा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे माने पहला प्रकार कहता है 2, 3, 5, 8, 7 का माध्य ज्ञात करें। का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको हम सवाल देते हैं। सवाल क्या है? सभी जो दिया है 2,
3, 5, 8, 7 का माध्य ज्ञात करें। माध्य बराबर लिखेंगे कुल अंकों की संख्याओं का योग। तो 2 + 3 + 5 + 8 + 7 अंकों की संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5 देंगे और 5 इस प्रकार के जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 3, 23, 28, 2, 25 और 5 यहाँ बटा में काटेंगे तो कितना होगा भागफल 5, 25 अर्थात इसका माध्य क्या हो गया 5 हो गया। एक टाइप इस तरह से प्रश्न पूछता है। दूसरा टाइप कभी पूछता है कि लगातार 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। लगातार 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। ज्ञात करें। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। यहाँ पर आई प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या पता रहेगा कि लगातार 5 प्राकृत संख्या कौन होते हैं शुरू में लगातार, तब ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राकृत संख्या क्या है। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में प्राकृत संख्या होगा 1, 2, 3, 4, 5। अब पूछ रहा है कि 5 प्राकृत संख्या, तो 5 प्राकृत संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5। अब लिखेंगे माध्य बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और अंक है 1, 2, 3, 4, 5। 5 लेंगे, जोड़ेंगे 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15 और काटेंगे। वहां से इसको काटेंगे तो 3 मरतबे करेगा, 5 या 15। तो इसका आंसर माध्य में कितना होगा 3 होगा। संख्याओं का मान ज्ञात करें। 5 पूर्ण संख्याओं का सबसे पहले आई बीच में पूर्ण संख्या। तो ये समझ में अगर आएगा कि पूर्ण संख्या कौन है तब ये माध्य ज्ञात हो सकता है। अगर पूर्ण संख्या पता नहीं रहेगा तो नहीं ज्ञात हो सकता है। इसलिए लिखेंगे पूर्ण संख्या लिख के पहले डैश देंगे। पूर्ण प्राकृत संख्या के में 0 लगाकर कि क्रिया को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं।
तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो लगाकर लिखने की क्रिया को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट भी हो सकता है। माध्य बराबर हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बच्चा में 5 देंगे, जोड़ेंगे 10 होगा, 5 से काटेंगे कितना होगा? 2 होगा। इसका उत्तर क्या होगा? 2। अगला टाइप से क्वेश्चन रह सकता है परीक्षा में कि 4 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानिए। जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। माध्य बराबर लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 बचे 4, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 2 17। भाग देंगे 4 चौक 16, 1 बचेगा 4 दूना 8, 2 5 होगा 4.25। इसका आंसर होगा माध्य 5, 6, 7, y, 8 और 10 का माध्य 20 है तो y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले माध्य बराबर दिया हुआ ऐसे लिखेंगे, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? माध्य बराबर कितना? 20। और सबसे माध्य दिया है 20 तो माध्य बराबर होता क्या है? कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या है कितना? 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस y प्लस 8 प्लस 10 प्लस 1 2 3 4 5 6 बराबर कितना? 20। अब ऊपर वाले को पहले जोड़ेंगे 10 8 18, 18 8 7 25, 25 8 6 21, 21 8 5 36।
36 प्लस वाई बटे 6 बराबर कितना होगा 20। अब पुनः कोटि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पुनः कोटि गुना करेंगे 1 से, तो 36 प्लस वाई बराबर, इससे इसको गुना करेंगे 6 दूना 12 अर्थात 120 होगा, बराबर y बराबर 120 माइनस 36 घटाएंगे तो होगा, यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, बचेगा 1, 1 में से 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, 84 y का मान हो गया। यही आंसर अंकन का माध्य ज्ञात करें। नीचे दिए गए माध्य ज्ञात करें। अब कोई आंकड़ा जैसे ले लेते हैं कि किसी विद्यालय में विद्यार्थी जो है परीक्षा में भाग लिया और परीक्षा में भाग लेने के क्रम में उनको विभिन्न प्रकार का अंक प्राप्त हुआ, उस तरह से आंकड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त अंक। मान लेते हैं 3 विद्यार्थी प्राप्त किया 80% अंक, 2 विद्यार्थी 70, 5 विद्यार्थी 60, 10 विद्यार्थी 50। इस तरह से अंक प्राप्त किया, तो इसको हमको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए एक तो और ऐसे बनाएंगे और इसमें लिखेंगे संचय बारंबारता। बारंबारता शब्द में भी लिख सकते हैं। अब इससे इसको गुना करेंगे, 8 त्रिक 24, 240, 2 से इसको 7 दूना 14, 140, 6 5 30, 300 और 10 से गुना करेंगे तो 500। अब सबको पहले जोड़ेंगे, 0 0 0, 4 4 8, उसके बाद होगा 4 1 5, 5 8, 4 4 8, 2 1 3, 3 और 3 6 और 6 और 5 11। अब इस बारंबारता को जोड़ेंगे, विद्यार्थी की जो संख्या है उसको जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 5 10, 10 20 होता है। अब लिखेंगे माध्य बराबर, लिखाए होंगे सूत्र शुरू में सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो 1180 बटे 20 काटेंगे, कट गया तो कट के 5 दूना 10 और 9 दूना 18, 59 इसका आंसर होगा।